कॉपीराइट कॉपीराइट कॉपीराइट। दोस्तों, आखिर ये कॉपीराइट है क्या भला? और इस बला से, इस भूत से हम कैसे निजात पाएं? इस कॉपीराइट के भूत ने सबको भयभीत करके रखा है और इससे हम आखिर निजात कैसे पाएं? दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वाईटी नॉलेज इन हिंदी में। आइए, मैं आज आपको सब कुछ आपकी आंखों के सामने करके बताने वाला हूं कि किस तरह से हम कॉपीराइट क्लेम को हटाएं और किस तरह से हम इससे निजात पा सकते हैं। आप कॉपीराइट क्लेम से बिल्कुल भयभीत मत हों। खासकर ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो गायन का शौक रखते हैं और कैराओके ट्रैक्स के साथ अपने गीत गाते हैं। बहुत दुख होता है जब ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ जो सिर्फ कॉपीराइट क्लेम से बचने के लिए कैराओके ट्रैक्स पर नहीं गाते और बहुत सुंदर गाते, बहुत अच्छा गाते हैं, मगर उनके लाचार ये है कि बिना म्यूजिक के उनको गाना पड़ता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप बगैर म्यूजिक के अगर गाते हैं, आप कितना भी अच्छा गाते होंगे, तो आप जानते हैं कि कोई भी गीत जो म्यूजिक के साथ अच्छा लगता है, बगैर म्यूजिक को उतना अच्छा नहीं लगता है। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी गीत को सुनेगा, तो जब वही गीत म्यूजिक के साथ उपलब्ध है, तो हमारे गाए हुए बिना म्यूजिक के गीत को क्यों सुनेगा? होता ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी पे जो लोग होते हैं, वही लोग आकर के, जो हमारे सब्सक्राइबर्स लोग हैं, वही लोग आकर के हमारे गीत को सुनते हैं। और ये पता नहीं है वो कितना सुनते हैं, क्योंकि एक वो तो फॉर्मेलिटीज होती हैं। 2, 5, 10 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट अधिक से तक सुना और उठा करके आपके वीडियो पर, आपके गाने पर कमेंट कर दिया। कमेंट करते करते जितना समय लग जाए, बस वही एक टाइम होता है उस गीत को सुनने का। और इससे आप जानते हैं कि हमारा जो वॉच टाइम है वो बहुत कम हो जाता है। और वॉच टाइम कम होने की वजह से निरंतर हमारा जो प्रमोशन है यूट्यूब के ऊपर, जो हमारे वीडियोज को सजेस्ट करता है यूट्यूब और लोगों को तो भेजता है, उसको वो कम कर देता है और हमारा चैनल फ्रीज होने की स्थिति में आ जाता है। दूसरी बात, आप एक विचार और करिए कि हमारे कम्युनिटी के जितने लोग हैं, उतने लोगों ने अगर देख भी लिया, तो बस आपका वीडियो उतने लोगों तक पहुंच जाएगा, उसके बाद उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिक रुक जाएगी। तो क्या अर्थ निकला हमारी मेहनत करने का, हमारा गाने का? आप आकर गाते हैं, अच्छा गाते, बहुत अच्छा गाते हैं, उसके लिए आपको वक्त भी देना पड़ता होगा, रियाज भी करना पड़ता होगा, अपने स्वरों को साधना भी पड़ता होगा, रिकॉर्डिंग करने के लिए उचित माहौल भी देखना पड़ता होगा। कितनी सारी परिस्थितियों को फेस करके हम रिकॉर्डिंग करते हैं। और अगर आपने उसी गाने को बगैर म्यूजिक के रिकॉर्ड किया और उसको कोई विशेष रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो आज ये मेरा जो वीडियो है, मैं आपके लिए ही खास बना रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल बेहिचक होकर के म्यूजिक के साथ में गाइए। और कॉपीराइट क्लेम से डरना नहीं है, बल्कि कॉपीराइट क्लेम से हमें लड़ना है। और हम किस प्रकार से लड़ेंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आप विचार कीजिए कि अगर सिर्फ और सिर्फ पूरे यूट्यूब चैनल पर अगर आपका एक गीत भी वायरल हो जाता है, तो वो गीत भी आपको कितनी कमाई करके दे सकता है। और ऐसे तो आप 1000 वीडियो, 2000 वीडियो भी अपलोड कर देंगे और उसमें अगर व्यूज आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाएगी और कोई अर्थ उसका निकलता नहीं है। कहने का मतलब, जिस चीज़ से आप बचना चाहते हैं, अपनी कमाई के लिए आप म्यूजिक का यूज नहीं कर रहे हैं, और वही अगर कमाई नहीं हुई, तो आपका उद्देश्य भी पूरा नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पहले तो आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ। ये मेरा अपना चैनल है MK खरे। आप लोग इस चैनल से बहुत अच्छे से परिचित होंगे, क्योंकि इसके ऊपर मैं फिल्मी गाने, कैराओके ट्रैक्स वगैरह बना बना के डालता हूँ और आप सभी का प्यार मुझे इस चैनल पर मिला है और आप सभी ने बहुत सराहा है। लेकिन मुझे भी इस चीज़ का ज्ञान था नहीं और मैं भी इसी कॉपीराइट के भय से भयभीत होकर के मैंने भी एक ऐसा रास्ता चुना था, जिस वजह से मेरा चैनल एकदम गर्त में चला गया और उस पर व्यूज आने लगभग बंद हो गए। और वो क्या था, आपको सबको मालूम है। मैं अपने कैराओके ट्रैक्स को रिवर्स करके डालने लगा था, ताकि उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम ना आए। ये बात सही थी कि कॉपीराइट क्लेम तो नहीं आता था,
लेकिन उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि जब किराए का ट्रक उल्टा होता था तो बहुत से लोग हैं जो यूज करते थे मेरे ट्रक्स को, वो चूंकि नहीं जानते कि इसको रिवर्स करके सीधा कैसा किया जाए, तो वो उनसे छिटक गए। और दूसरी बात, जो जानते भी थे या जिन्होंने उनको यूज किया भी है, तो उन्होंने उसको सिर्फ डाउनलोड करके, क्योंकि उल्टे ट्रैक को कोई सुनेगा तो बिल्कुल भी नहीं, सुन करके वो करेगा भी क्या, इसलिए यूज करने के उद्देश्य से सीधा उठा करके डाउनलोड कर लिया और उसको सीधा करके उसका यूज कर लिया। तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि जो मेरे चैनल पर वॉच टाइम आना था, ट्रैक का यूज भी हुआ, गाने का यूज भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वॉच टाइम बिल्कुल कम हो गया। और वॉच टाइम कम हो जाने की वजह से जहाँ पर लाखों में व्यू जाते थे, हजारों में व्यू जाते थे, स्थिति ये है कि अब 3 अंक क्रॉस करना भी मुश्किल हो गया था। और जब मैंने इस कॉपीराइट पॉलिसी को अच्छे से समझा तो सब शीशे की तरह साफ हो गया। और अब मैंने अपने ट्रैक्स को, अपने गीतों को फिर से म्यूजिक के साथ सीधा ही अपलोड करना चालू कर दिया है। और मैं सोचता हूँ कि आपके सामने भी ये समस्या है तो आपको भी इस समस्या से निजात मिले। तो चलिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 90% जो कॉपीराइट क्लेम्स होते हैं वो फेक होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरों के ऊपर निर्भर रह करके दूसरों का छीनना चाहते हैं और दूसरे का हक को छीन करके अपनी आजीविका कमाना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, वो फेक कॉपीराइट क्लेम देते हैं। आपने जिसके ऑडियो का यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके सॉन्ग के ऊपर कॉपीराइट क्लेम वो दे देंगे कि आपने मेरा ऑडियो यूज किया है। और आप चूंकि अनभिज्ञ होते हैं, तो आपका जो जितनी भी कमाई है वो बंदा खाता जाता है, उस बंदे के खाते में वो कमाई जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने मेरा इस वीडियो को ध्यान से देखा और समझा, तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं आपको भी इस बात के प्रति सतर्क करना चाहता हूं कि कोई भी आपका हिस्सा छीन ना सके। चलिए, मैं आपको पहले एनालिटिक पे ले जाता हूं अपने चैनल पर, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर वीडियो वायरल हो जाता तो एक ही वीडियो आपको कितना कुछ करके दे सकता है। ये देखिए, एक मेरा गाना तेरे जैसा यार कहाँ, मेरे जैसा यार आना, ये गाना मेरा वायरल हुआ था और इसमें आप जैसे देख पा रहे होंगे 1.4 मिलियन व्यूज इसमें आ चुके हैं। और वो भी तब। अब मैं आपको इस गीत के संबंध में बताना चाहूँगा, इसकी कमाई के संबंध में बताना चाहूँगा। ये देखिए, अभी मैं इसकी वर्तमान स्थिति को बताना चाहूँगा कि वर्तमान स्थिति इसकी क्या है। ये वर्तमान कंडीशन ये है कि 48 घंटे में सिर्फ 24 व्यूज आए हुए हैं। मतलब ये गीत इतना लो हो गया। और लो होने का कारण क्या है? क्योंकि मैंने अपने चैनल पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था। इस गीत से मैंने कमाई कितनी की थी, मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको हर तरह से मैं प्रमाण के साथ ये बात बताना चाहता हूँ। ये देखिए, लाइफ टाइम रेवेन्यू इसमें मुझे कितना प्राप्त हुआ है, $97 का। इसको राउंड फिगर में अगर $100 मान लें और पर डॉलर $80 भी मान के चलें, तो भी सीधा सीधा 8,000 रुपया इस वीडियो ने कमाई करके दी है। और वो कमाई कब से कब तक करके दी, ये भी विचार करने की बात है। ये 24 जनवरी 2017 से और ये भी 8 जून 2018 तक, मतलब लगभग 1 डेढ़ साल के अंदर उसने कितने डॉलर्स की कमाई करके हमको दी। आप विचार कीजिए कि 2018 से अभी तक इसके ऊपर मोनेटाइजेशन डिसेबल था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि मेरे इस चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आ गया था और
चैनल का मोनेटाइजेशन बंद हो गया था। उस समय इतना सारा गहरा ज्ञान मुझे यूट्यूब के संबंध में था नहीं, और बस इसी बात से मैंने घबरा के अपने इस चैनल पर गौर करना बंद कर दिया। अपलोड भी बंद हो गए, और कुल मिला के ये है कि लगभग ध्यान देना बंद कर दिया। और उसी वजह से ये यहाँ से आप देख रहे हैं, ये मार्च 2024 में जाकर के मोनेटाइजेशन मेरा फिर प्रारंभ होगा। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ 1-1.5 साल में सिर्फ एक ही गाने ने $97 के लगभग कमाई करके मुझे दी है। और कल्पना कीजिए, उस समय मेरे इस सॉन्ग पर डे 6,000, 7,000, 8,000, 12,000, 16,000 तक व्यूज इसमें गए हैं। और उसी स्पीड से अगर ये गाना आज तक चलता रहता, और उसी स्पीड से अगर इसका चैनल मोनेटाइज रहता, तो आज शायद है कि लगभग 1 लाख रुपए के अंदर सिर्फ ये गीत, मेरे और गीत तो छोड़िए, सिर्फ एक अकेला गीत इतनी कमाई करके मुझको दे सकता था। और बाकी गीत भी अगर मैंने अपने चैनल पर ध्यान नहीं दिया होता कॉपीराइट क्लेम की वजह से, तो आज मैं कितने फायदे में होता। ये बात मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताई है। आप समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि अगर आप म्यूजिक के साथ में गाते हैं और कॉपीराइट क्लेम जो आते हैं उनको आप हटाते हैं, तो और उसमें अगर आपके कुछ वीडियो भी अगर वायरल हो जाएं, ये उम्मीद मत रखिए कि सारे के सारे सॉन्ग वायरल हो गए, लेकिन कुछ भी अगर हो गए तो उससे स्थिति आपकी बहुत बेहतर होगी, जबकि आप बगैर म्यूजिक के गाते हैं, बहुत लाखों दर्जे अच्छी स्थिति होगी। तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको इस चीज़ के प्रति जागरूक करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल बगैर म्यूजिक के बिल्कुल मत गाइए। आप निश्चिंत होकर के म्यूजिक के साथ में गाने गाएं और यूट्यूब पर अपलोड करें। अब रही कॉपीराइट क्लेम की बात, तो उस कॉपीराइट क्लेम से हमें कैसे लड़ना है, कॉपीराइट क्लेम को हमें कैसे हटाना है, वो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। वीडियो को गौर से देखिएगा। चलिए, अब मैं सर्च में फिल्टर डालता हूँ, ये आ जाते हैं नॉन मोनेटाइज्ड। ये आपको ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं, ये मोनेटाइजेशन के निशान, ये सारे के सारे सॉन्ग मेरे नॉन मोनेटाइज्ड हैं। ये सारे के सॉन्ग, इतने सारे सॉन्ग्स हैं जो मेरे इनका मोनेटाइजेशन चालू नहीं है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि जब मोनेटाइजेशन को आप चालू कर सकते हैं तो आपने इसमें चालू क्यों नहीं किया। तो इसका कारण ये है कि आप ये देखिए, सारे के सारे मेरे गीत हैं, ये पुराने हो चुके हैं, और इनकी जो ग्रोथ है, इन पर जो आने वाले व्यूज हैं, वो लगभग ना के बराबर हैं। क्योंकि मैंने, आप अगर चैनल से 4 दिन के लिए छूट जाते हैं तो आपकी कम्युनिटी आपसे दूर होती जाती है। इसी वजह से आप देखिएगा, ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि इन पर व्यूज आना ये टोटली बंद हो गए हैं, लगभग बंद हो गए हैं, टोटली बंद तो नहीं कहना चाहिए। और ऐसे में अगर इनके ऊपर मैं कॉपीराइट क्लेम रिमूव भी कर देता हूँ तो इनसे हमें कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। अब मैं इसके लिए क्रम क्रम से एक एक गीत को फिर से अपलोड करूँगा, और उस पर जो कॉपीराइट आएगा उसके लिए मैं रिमूव करूँगा, और फिर जाके कहीं इनसे मैं बेनिफिट लूँगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कॉपीराइट क्लेम्स क्या होते हैं और किस तरह से हमें इनसे निजात पाना है। तो एक कॉपीराइट क्लेम तो वो होता है जो आपने किसी का म्यूजिक यूज किया है तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आता है। एक कॉपीराइट क्लेम वो होता है कि सामने वाला बंदा आपके गाने के किसी विशेष हिस्से पर कॉपीराइट क्लेम देता है कि आपने मेरे कंटेंट का यूज किया है, अगर किया है तो, और नहीं किया तो भी कॉपीराइट क्लेम देने वाले देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं फ्री का खाना और दूसरों के हक को मारना। और दूसरा कॉपीराइट क्लेम होता है, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं, मैं आपके ही सामने कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है मोनेटाइजेशन एलिजिबल
अब आगे बढ़ने के लिए हम कॉपीराइट पर क्लिक करेंगे। कॉपीराइट क्लिक करने के बाद ये सबसे नीचे दिख रहा है आपको रिव्यू इश्यूज, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आप लिखा है मेरे बालाजी। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि मैंने गाना तो अपलोड किया है फिल्मी, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। इसका जो ऑडियो है, इसके जो लिरिक्स हैं वो तो फिल्मी गीत के, लेकिन ये भाई साहब मेरे बालाजी, ये निश्चित है कि कोई भजन होगा, जो बालाजी का भजन होगा। यानी भाई साहब को ये शर्म नहीं आई कि मैं फिल्मी गाने पर भजन का कॉपीराइट क्यों दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ, लेकिन देते हैं। कुछ लोगों को पराया हक छीनने की आदत पड़ जाती है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसे हम कैसे रिमूव करेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको ये जो यहाँ पे निशान बना है, इस पर क्लिक करेंगे और ये हम अगले पेज पर आ गए। अब यहाँ पर देखिए ऊपर तो दिया है डिटेल। डिटेल में क्या है, ऑडियो मेरे बालाजी बाई देवेंद्र देव। देवेंद्र देव हैं जिन्होंने कंटेंट ऑन टी सीरीज में गाया है। और यहाँ से इम्पैक्ट ऑन दी वीडियो, वीडियो कांट बी मोनेटाइज। मोनेटाइजेशन पे इनने इतना अधिकार जमा के रखा हमारे गाने पे कि मोनेटाइजेशन को ही ब्लॉक करके रखा कि आप मोनेटाइजेशन कर ही नहीं सकते हैं। एक क्लेम वो होता है कि जिसमें वो आपको छूट तो दे देते हैं कि आप मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मोनेटाइजेशन का हिस्सा है वो हमें चाहिए। मोनेटाइजेशन प्रारंभ करेंगे आप और उससे जो कमाई हो जाएगी ले जाएंगे वो। दो तरह के मोनेटाइजेशन होते हैं, एक ब्लॉक कर देना, सामने वाला आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप मोनेटाइजेशन ऑन करें, और दूसरा आप मोनेटाइजेशन ऑन तो कर लें, लेकिन मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद वो जो हिस्सा है कमाई का हिस्सा उनको चाहिए। तो चलिए इससे निपटते कैसे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्शन यू कैन टेक। इस मोनेटाइजेशन को हटाने के लिए हम 3 प्रकार के एक्शंस में ले सकते हैं, और आज के समय में एक और हमें यूट्यूब ने सुविधा दे दी है, जिसकी चर्चा मैं इसमें भी करूँगा और पहले भी कर चुका हूँ। मैंने एक पूरा का पूरा वीडियो बना के डाला है, उसकी लिंक मैं इसके नीचे दे दूंगा। और वो सुविधा ये है कि अगर आपने वॉइस ओवर किया है, ये सभी लोगों के लिए है, कि आपने कोई वीडियो बनाया, उसमें वॉइस ओवर किया है और उसके पीछे आपने बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक लिया है, और वो म्यूजिक किसी कंपनी का है और उसने उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम किया है, तो अब पहले आपको पूरा का पूरा पोर्शन हटाना पड़ता था या म्यूट करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक जो नई सुविधा हमें यूट्यूब ने दी है, उसके उस सुविधा के हिसाब से आप उस बैकग्राउंड म्यूजिक को हटा सकते हैं, लेकिन आपका वीडियो, आपकी आवाज़ जो की तो उसमें बनी रहेगी और कॉपीराइट क्लेम भी हट जाएगा। वो पूरा का पूरा वीडियो मेरे इसी चैनल पर पड़ा हुआ है और मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से ये वीडियो मैंने बनाया है उन लोगों के लिए जो म्यूजिक से अपना संबंध रखते हैं और गाने गाते हैं, गीत गाते हैं, उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए वीडियो बनाया है। तो चलिए उसी विषय पे बात करता हूँ मैं। यहाँ पर एक्शन यू कैन टेक, हम जो इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं वो तो ये है कि म्यूट सेगमेंट, दूसरा आता है डिस्प्यूट, और तीसरा आता है ट्रिम आउट सेगमेंट। ट्रिम आउट का मतलब होता है कि अगर किसी गाने के किसी विशेष हिस्से पर, पूरे गाने पर कॉपीराइट नहीं आया है, किसी एक हिस्से पर कॉपीराइट आया है, तो ये फंक्शन हमको ये सुविधा देता है कि आप उस हिस्से को काट करके अलग कर दें। उस हिस्से को हम काट देंगे, वो हिस्सा अलग हो जाएगा, वीडियो से हट जाएगा। जब वो हिस्सा हट जाएगा तो कॉपीराइट क्लेम भी हट जाएगा। लेकिन गाने वालों के लिए अगर आपने कोई हिस्सा गाने का काट दिया तो आपका पूरा गाना बेकार हो जाएगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए ये इस फंक्शन का यूज करना, इस सुविधा का यूज करना गाने वालों के लिए, सिंगर्स के लिए उचित नहीं है। दूसरा है म्यूट सेगमेंट। अब म्यूट सेगमेंट पर जाते हैं। इसका मतलब होता है कि जितने गाने के जितने हिस्से पर कॉपीराइट क्लेम है उसको आप म्यूट करना। लीजिए अब ये यहाँ पे देखिए, अब जो चौड़ी पट्टी देख रहे हैं ना, ये चौड़ी पट्टी शुरू से लेकर के अंत तक चौड़ी पट्टी है। अगर हम इसको म्यूट कर देंगे तब तो बात ही खत्म हो गई, गाना ही खत्म हो गया, फिर गाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा।
आप म्यूट करना चाहते तो आप कंटिन्यू पे आके कर देंगे और जैसे इंस्ट्रक्शन मिलते उसको फॉलो करते जाएंगे, गाना म्यूट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको जो मेन चीज बताना चाहता हूँ वो है हमारे काम की चीज है डिस्प्यूट। हम इस ऑप्शन पर आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए डिस्प्यूट स्टेप 1 ऑफ 4, इसमें हमें 4 स्टेप में अपनी कार्रवाई पूरी करना है और ये पहला स्टेप है। इसमें वो पूछ रहा है कि अगर आप ये कहें कि ये इसकी एक कॉपी मेरे पास है इस वीडियो की, या मैं इस गाने से पैसा नहीं बना कमाई नहीं कर रहा हूँ, या आप ये कहें कि मैंने जिसका कंटेंट उपयोग किया है उसको मैंने क्रेडिट भी दिया है, तो ये तीनों ही बातें ऐसी है कि इसके ऊपर आपका कॉपीराइट क्लेम नहीं हटेगा, कॉपीराइट क्लेम बना रहेगा। तो हमें इन बातों, अगर ये बातें हमारे साथ हैं तो हमें इस पर क्लेम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्लेम मान्य नहीं होगा। अब अपन चलते हैं माई डिस्प्यूट एजेंट बेस्ड ऑन एनी ऑफ दीज रीजन्स, है ना। हमारा जो डिस्प्यूट है ऊपरी कारणों में से एक भी नहीं है। हमने इसको टिक किया। अब ये देखिए नीचे आ गया ब्लैक सी नेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर समझना होगा ओरिजिनल कंटेंट, लाइसेंस, फेयर यूज ऑफ फेयर और फेयर डीलिंग और पब्लिक डोमेन। यहाँ पर मैं आपको 2 फंक्शन के बारे में बताना चाहूँगा जो हमारे यूज के हैं। एक है ओरिजिनल कंटेंट। अगर आपका जो आपने गाना गाया है, अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है यानी आपने उसको खुद गाया है, ये बात कब लागू होगी कि अगर किसी ने आपको आपके ऑडियो पर क्लेम दिया है और चूंकि वो गाना आपने खुद गाया है, तो दूसरा व्यक्ति इस बात का क्लेम नहीं कर सकता कि आपने हमारे ऑडियो को यूज किया है। उस परिस्थिति में आप ओरिजिनल कंटेंट पे जाएंगे। पब्लिक डोमेन, कई ऐसे गीत होते हैं जो कि कॉपीराइट फ्री होते हैं, पब्लिक डोमेन में होते हैं, और उसमें आपने देखा किसी वीडियो के नीचे हम जब जाते हैं तो क्रिएटिव कॉमन्स रीयूज्ड अलाउ ऐसा लिखा रहता है कि उस गाने का आप रीयूज कर सकते हैं, उसको फिर से अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉपीराइट फ्री है। अगर ऐसी बात है तो आप पब्लिक डोमेन पर क्लिक करेंगे और उस गाने की जो आपने देखा था कि ये रियूज कंटेंट रियूज में है, इसको आप फिर से यूज कर सकते हैं क्रिएटिव कॉमन्स में, उस गाने की आप लिंक कॉपी कर लेंगे। और पहले मैं आपको इसी को पब्लिक डोमेन वाले ऑप्शन पर जाके बताता हूँ। इस पर क्लिक किया, ये नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट पे क्लिक किया और ये देखिए द कंटेंट क्लेम्ड इन माय वीडियो इज इन द पब्लिक डोमेन और एजेंट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट फॉर एनी अनदर रीजन। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ये उन लोगों पर ये भी बताया है कि पब्लिक डोमेन का अर्थ ये नहीं है कि आप कोई गाना रेडियो पर सुन रहे हैं, मतलब वो सार्वजनिक रूप से अगर हमें सुनाई दे रहा है तो वो पब्लिक डोमेन में होगा, उसका मतलब पब्लिक डोमेन से नहीं है। वो कॉपीराइट फ्री होना चाहिए, तभी वो पब्लिक डोमेन में आएगा। तो इसको भी हम टिक करते हैं, बॉक्स को, आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है वाई इज दिस कंटेंट इन द पब्लिक डोमेन, प्लीज प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन और लिंक्स टू सपोर्ट योर assertion that this content is in the public domain। वो पूछ रहे हैं कि अगर ये गाना पब्लिक डोमेन में है तो कृपया हमें उस गाने की लिंक प्रोवाइड करवाएं, ताकि हम ये समझ सकें कि हाँ ये वास्तव में पब्लिक डोमेन का गाना आपने यूज किया है। तो यहाँ पर आपको उस गाने की लिंक आपने कॉपी की थी यहाँ पेस्ट कर देना है और लिख देना है कि दिस सॉन्ग इज इन पब्लिक डोमेन एंड हियर इज लिंक ऑफ द सॉन्ग करके उस लिंक को आपको पेस्ट कर देना है। और ये जो नीचे वाले बॉक्स हैं इन पे आपको, चलिए मैं इसको लिख के बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने किसी गाने की लिंक तो नहीं ली है, लेकिन आप चाहें तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि ये गाना पब्लिक डोमेन में है और नीचे मैं इस गाने की लिंक दे रहा हूँ, इस गाने का लिंक दे रहा हूँ और आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना। अंग्रेजी में लिखना तो भी लिख सकते, दिस सॉन्ग इज इन पब्लिक डोमेन, दिस सॉन्ग इज इन पब्लिक डोमेन
हियर इज लिंक ऑफ द सॉन्ग। इस प्रकार से लिख के आपको जो भी आपने वीडियो चुना था उसकी यहाँ पे लिंक आपको पेस्ट कर देना है। और फिर ये तीनों बॉक्स को आप चेक कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे एंटर योर फुल लीगल नेम। आपका जो चैनल का नाम है आप लिख देंगे, जैसे मैंने लिखा MKKHARE, ये लिख के, और ये देखिए सबमिट बटन आ गया है काले में ब्लैक में, इसको हम क्लिक कर देंगे तो हमारा डिस्प्यूट वाला काम खत्म हो जाएगा। अभी मैंने पब्लिक डोमेन की बात की, अब मैं चूंकि यहाँ पर मेनली आपको बताना चाहता हूँ जो इस गाने पर जो चीज़ लागू होती है वो है कि एक ऐसे व्यक्ति ने कॉपीराइट क्लेम दिया है जिसने इस गाने को नहीं गाया है, और हमारे गाने पर उसने ये कहा कि आपने मेरे ऑडियो का उपयोग किया है, जबकि मैंने ऐसा नहीं किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये माई डिस्प्यूट एजेंट बेस्ड ऑन एनी ऑफ दिस रीजन, जो पहले पेज पे थे वही मैं शुरू से, ये देखिए स्टेप 1 ऑफ 4। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये चूंकि मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, हाँ अगर म्यूजिक के ऊपर कॉपीराइट आया होता तो चूंकि म्यूजिक मेरा बनाया नहीं है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन म्यूजिक के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए कि हम अगर किसी म्यूजिक यूज कर रहे हैं तो उस पर कोई भी दूसरी कंपनी अपना क्लेम ठोक देती है, कोई भी झनकार बीट्स वाले, वहाँ भी आप इसको वो कर सकते हैं अगर आपने उसका म्यूजिक ना लेकर किसी और का म्यूजिक लिया है तो। चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा ओरिजिनल कंटेंट पर। ओरिजिनल कंटेंट, ये नेक्स्ट पे गया। नेक्स्ट पे जाने के बाद The content claimed in my video is my original creation and doesn't include anyone else work। यहाँ भी कह रहा है कि कंटेंट क्लेम, जिस कंटेंट पर क्लेम किया गया है वो मेरा अपना है और doesn't include anyone else work, मैंने किसी और के कार्य को अपने इसमें शामिल नहीं किया है। आप इसको क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ जाइए। प्रूफ ऑफ ओनरशिप, यहाँ पर आप लिखेंगे, वही आपको लिख देना है, ये गीत मैंने अपनी आवाज के साथ रिकॉर्ड किया है मैंने किसी और के ऑडियो का उपयोग नहीं किया है, इसलिए ये कॉपीराइट क्लेम फेक है, कृपया इसे रिमूव करने का कष्ट करें। ये हमने अपना रीजन लिख दिया। यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल से अगर लिखना है तो ये 2000 वर्ड्स तक हम इसमें लिख सकते हैं। और बस ये नीचे तीनों बॉक्स अपन इसको क्लिक कर देंगे। अब ये नीचे आ गया नेम सिग्नेचर, एंटर योर फुल लीगल नेम। मैंने अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख दिया और ये सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया। सबमिट बटन पर ये देखिए डिस्प्यूट सबमिटेड, नाउ द कंटेंट ओनर हैज 30 days टू रिव्यू एंड डिसाइड व्हाट टू डू, वी विल ईमेल यू विद देयर डिसीजन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 30 दिन के अंदर जिसने कॉपीराइट क्लेम दिया है उसको 30 दिन के अंदर आपका जवाब देना होगा कि वो अपना कॉपीराइट क्लेम वापस लेता है या कि वो इस बात के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है
अधिकांश कॉपीराइट क्लेम वापस हो जाते हैं। मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा। अब चूंकि इस गाने पे मैंने ये जो अभी अपील की है, ये तो तुरंत इसका 30 दिन के अंदर ही इसका वो आएगा। वैसे 1-2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला हो जाता है, बहुत जल्दी आता है। ये 30 दिन तो इन्होंने मैक्सिमम टाइम दिया है इसमें, और 2-3 दिन के अंदर आपको पता चल जाता है कि कॉपीराइट क्लेम वापस हुआ या नहीं हुआ। अगर सामने वाला कहता, उसमें अगर वो उसके लिए तैयार नहीं है, तो हमारे पास मैसेज आता है कि सामने वाला इस बात के लिए तैयार नहीं है, उसका कॉपीराइट क्लेम अब भी कायम है, तो आप फिर से डिस्प्यूट करिए, फिर से क्लेम करिए उसके ऊपर, और बार बार करिए। अगर आपको इस बात का भरोसा है कि ये मेरा अपना कंटेंट है, उसको कॉपीराइट क्लेम वापस लेना ही पड़ेगा। और अंतिम बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर कुछ गीत आपके ऐसे हैं भी जिन पर कॉपीराइट क्लेम वापस नहीं भी लिया गया, तो भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आपने 100 गाने गाए, 100 में से 10 गाने ऐसे भी रह गए जिन पर कॉपीराइट क्लेम कायम है, तो वो गाने आपके अन्य गीतों को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे, और वो दूसरे गीतों के व्यूज, अगर आप जैसे मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं, दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप जैसे एंड स्क्रीन या कार्ड्स वगैरह लगाते हैं, जो हमारा सॉन्ग वायरल होता है उसके ऊपर हम कार्ड्स दूसरे वीडियोस के लगाते हैं, एंड स्क्रीन वगैरह, तो उसके सहारे हमारे दूसरे वीडियोस वायरल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ गीत अगर आपके ऐसे हैं भी जिन पर से कॉपीराइट क्लेम नहीं भी हटा, तो भी आपका कुछ नहीं गया, क्योंकि अधिकांश गीत आपके कॉपीराइट क्लेम फ्री हो जाएंगे, तो उन पर आपको अच्छी खासी कमाई प्राप्त होगी। अब मैं आपको प्रूफ ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने कॉपीराइट क्लेम हटाए हैं, वो बताना चाहूँगा कि कॉपीराइट क्लेम हटे भी हैं या कि नहीं हटे हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ बताना चाहता हूँ। अभी मैंने आपके सामने स्पष्ट किया, अभी ये इतने सारे जो गीत हैं, जो अभी मैंने बताया आपको लिस्ट, जिन पर कॉपीराइट क्लेम अभी बने हुए हैं, वो मैंने केवल इसी वजह से नहीं हटाए हैं, क्योंकि अगर मैं उन गानों का कॉपीराइट क्लेम यहाँ हटा भी देता हूँ, तो उनकी चूंकि ग्रोथ जीरो हो गई है या आगे बढ़ नहीं रहे हैं, तो उससे हमारा कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। अब मैं उन गीतों के फिर से अपलोड करूंगा, और नए सिरे से जब उन पर व्यूज आएंगे, तब कॉपीराइट क्लेम हट जाने से उनसे मुझे फायदा हो सकेगा। इसलिए मैंने सारे के सारे गीतों को अभी कॉपीराइट क्लेम फ्री नहीं किया है। मैं क्रम क्रम से उन गीतों को कॉपीराइट क्लेम फ्री करता जा रहा हूँ। अब चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। ईमेल पर जाते हैं। पहले तो ये देख लीजिए अपडेट्स। ये अपडेट्स वाला जो आपको फोल्डर रहेगा, उसमें आपको ये इस टाइप की जानकारी मिलेगी। ये देखिए, अभी जो विरोध किया है, ये यहाँ पे आ गया मैसेज, जानिए क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, पर किए गए दावे के खिलाफ विरोध किया गया है। ये उसका डिटेल दिया है। और ये देखिए, मैंने जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया था, वीडियो कौन सा था, रिमझिम के गीत, अभी आप मेरे चैनल पर इस गीत को देख सकते हैं, और इसके ऊपर मैंने विरोध सबमिट किया था। ये उसका मैसेज था, ये मैंने डिस्प्यूट किया था। अब अभी इसका डिसीजन आया नहीं है, इसका डिसीजन बाद में आएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये देखिए, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, कैराओके फॉर फीमेल। खुशखबरी, दावे पर किए गए विरोध की समीक्षा करने के बाद सारेगामा ने यूट्यूब वीडियो पर अपने कॉपीराइट दावे को वापस लेने का फैसला किया है। ये देखिए, सावन का महीना पवन करे शोर, खुशखबरी, दावे पर किए गए विरोध की समीक्षा करने के बाद सारेगामा ने यूट्यूब वीडियो पर अपने कॉपीराइट दावे को वापस लेने का फैसला किया है। ये देखिए, जाने वालों जरा मुड़ के देखो जरा, ये मेरे
अभी लेटेस्ट वीडियोज हैं जो मैंने अपलोड किए हैं, इस पर भी दावे की समीक्षा करने के बाद सारेगामा ने यूट्यूब वीडियो पर अपने कॉपीराइट दावे को वापस लेने का फैसला किया है। मेरे मन की गंगा। अब देखिए, ये है आपके दावे के विरोध की समीक्षा कर ली गई है। आपके दावे के विरोध की समीक्षा करने के बाद टी सीरीज म्यूजिक ने तय किया कि उनका दावा कॉपीराइट दावा अब भी मान्य है। मेरे मन की गंगा। तो अगर कोई अपना दावा वापस नहीं लेता है, वो दोबारा इस प्रकार से हमें मैसेज आता है। अब मैंने अभी इस गीत पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह गीत मेरा पुराना है, जिस पर व्यूज आना बहुत कम हो गए हैं, इसलिए मैंने अभी इस पर दोबारा फिर से नहीं किया है। ऐसे गानों को मैं फिर से अपलोड करूँगा, फिर इसके पीछे पड़ूंगा। तो कहने का मतलब ये इतने सारे प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ कि हमारे जब हम इसका विरोध करते हैं तो कॉपीराइट वापस हो जाती है। ये देखिए, दावा वापस लिया गया, मेरे महबूब कयामत होगी, दावा वापस लिया गया, कॉपीराइट दावे को वापस लेने का फैसला किया है। इस तरह से ये आपके सामने प्रूफ है। और दोस्तों, मेरे चैनल पर जो भी मैं जानकारी देता हूँ, उस जानकारी में किसी भी तरह का फेक नहीं होता और ना झूठ होता है। जो भी जितनी भी जानकारी मेरे पास उपलब्ध होती है, वो जानकारी बिल्कुल सही होती है और वास्तविक होती है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। और जब मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो लाइक करना और शेयर करना ये आपका भी फर्ज बनता है, क्योंकि आखिर मैं आपके हित के लिए ये सारी की सारी वीडियो बना रहा हूँ, अपना ज्ञान आपके साथ बांट रहा हूँ, जो भी मेरे पास टूटा फूटा ज्ञान है। तो आपका इतना तो फर्ज बनता ही है कि मुझे प्रोत्साहित करें और वीडियो के नीचे कमेंट अवश्य किया करें, ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने की दिशा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।